ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सूत जी कहते हैं, मुनिवरों, सब पापों का नाश करने वाले महान पुण्यप्रद वेंकटाचल पर जो कृष्ण तीर्थ है उसका महात्म्य श्रवण करो। पूर्व काल में विप्रवर रामकृष्ण नामक एक बहुत बड़े मुनि थे। वे सत्यवादी, शीलवान, उत्तम भक्त, सब प्राणियों पर दया करने वाले, शत्रु और मित्र के प्रति संभाव रखने वाले, जितात्मा, तपस्वी और जितेंद्रिय थे। पर ब्रह्म में निष्णात तथा एकमात्र ब्रह्म तत्व के आश्रित थे। ऐसे प्रभाव वाले मुनिवर रामकृष्ण ने उस तीर्थ में बड़ी कठोर तपस्या की। वे अपने सब अंगों को स्थिर करके खड़े रहते। वहां खड़े होकर तपस्या करते हुए उनको कई 100 वर्ष व्यतीत हो गए। उनके सब अंगों पर वल्मीक की मिट्टी जम गई और उसने उन्हें आच्छादित कर लिया। तो भी महामुनि रामकृष्ण तपस्या में ही संलग्न रहे। उन्होंने वल्मीक की कोई परवाह नहीं की। इंद्र ने तपस्या करते हुए उस मुनि श्रेष्ठ पर मेघों को भेजकर बड़े वेग से वृष्टि करवाई। 7 दिनों तक लगातार वर्षा होती रही। मूसलाधार पानी पड़ने पर भी मुनि ने अपने नेत्र बंद करके वर्षा को सहन किया। तब बड़ी भारी गड़गड़ाहट के साथ कानों को बधिर बनाती हुई बिजली वल्मीक के ऊपर गिरी। वल्मीक ढह गया। उसी समय शंख चक्र गदाधरी भगवान विष्णु प्रकट हुए। वे विंतानंदन गरुड़ पर आरूढ़ थे। गले में पड़ी हुई वनमाला उनकी शोभा को बढ़ा रही थी। श्री रामकृष्ण की तपस्या से संतुष्ट हो भगवान इस प्रकार बोले, रामकृष्ण, तुम वेद शास्त्र के पारंगत विद्वान हो और तपस्या की निधि हो। मेरे प्रादुर्भाव के दिन जो मनुष्य यहाँ स्नान करता है उसके पुण्य फल का वर्णन शेष नाग भी नहीं कर सकते। सूर्य मकर राशि पर स्थित हो और महातिथि पूर्णिमा पुष्य नक्षत्र से युक्त हो तो वे इस तीर्थ में स्नान करने का सर्वोत्तम समय बताया गया है। जो मनुष्य उस दिन कृष्ण तीर्थ में स्नान करता है वे सब पापों से मुक्त होकर समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। आज से ये महातीर्थ तुम्हारे ही नाम से संसार में प्रसिद्ध हो। ऐसा कहकर भगवान श्रीनिवास वहीं अंतर ध्यान हो गए। उस तीर्थ का ऐसा प्रभाव है कि वे बड़े बड़े पापों को शुद्ध करने वाला है, मनुष्यों की बुद्धि को शुद्ध करता है और उन्हें संपूर्ण ऐश्वर्य को दे देता है। ब्राह्मणों, इस प्रकार तुम लोगों से ये कृष्ण तीर्थ का महात्म्य बतलाया गया, जो इसके श्रोता और वक्ता दोनों को विष्णु लोक प्रदान करने वाला है। अब मैं भगवान वेंकटेश्वर के वैभव का वर्णन करूंगा, जिसे सुनकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो मानव एक बार भगवान वेंकटेश्वर का दर्शन कर लेता है वे मोक्ष को प्राप्त होता है। सत्य युग में जो पुण्य 10 वर्षों में प्राप्त किया जाता था वही त्रेता में 1 ही वर्ष में, द्वापर में 5 महीनों में और कलयुग में 1 ही दिन में सिद्ध हो जाता है। परंतु जो भगवान श्रीनिवास का दर्शन करते हैं उन्हें एक एक पल में वही पुण्य फल कोटि कोटि गुना होकर वापस मिलता है। श्री भगवान वेंकटेश्वर से संपूर्ण तीर्थ, सब देवता, मुनि और पितृ विद्यमान है। भगवान वेंकटेश का सच्चिदानंद में विग्रह श्रेष्ठ शंख से पूजित है। उसके स्मरण करने मात्र से यमराज की पीड़ा नहीं होती। जो इस पृथ्वी पर परम दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर सर्वश्रेष्ठ देवता भगवान वेंकटेश का दर्शन एवं पूजन करते हैं उनका जन्म सफल है और वे ही कृतार्थ हैं। भगवान नारायण का दर्शन होने पर सहस्त्रों ब्रह्म हत्या और 10,000 मद्यपान के पाप भी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य सदा भोग और स्वर्गलोक का राज्य चाहते हैं वे एक बार प्रसन्नता पूर्वक वेंकटाचल निवासी भगवान श्रीनिवास को प्रणाम करें। करोड़ों जन्मों में किए हुए जो कोई भी पाप है वे सब भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन से नष्ट हो जाते हैं। जो संपर्क से, कौतूहल से, लोभ से अथवा भय से भी महादेव वेंकटाचलेश्वर का स्मरण करते हैं वे इहलोक और परलोक में कभी दुख का भागी नहीं होता। वेंकटाचल निवासी देवेश्वर भगवान श्री विष्णु का कीर्तन और पूजन करने वाला अवश्य ही श्री विष्णु का सारूप्य प्राप्त करता है।
जैसे प्रज्वलित अग्नि क्षण भर में ढेर के ढेर ईंधन जलाकर भस्म करती है, वैसे ही भगवान वेंकटेश्वर का दर्शन सब पापों को दग्ध कर देता है। भगवान वेंकटेश्वर की भक्ति 8 प्रकार की मानी गई है। भगवान के भक्तों के प्रति स्नेह भाव, भगवत भक्तों की पूजा करके उन्हें संतुष्ट करना, स्वयं भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा करना, अपने शरीर की समस्त चेष्टाएं भगवान के लिए ही करना, भगवान के महात्म्य की कथा में रुचि रखना और उसे सुनने में आदर का भाव होना, अपने नेत्र और शरीर में भगवत भक्ति एवं भगवत प्रेम जनित विकार का स्फुरण होना, भगवान श्रीनिवास का निरंतर स्मरण करना तथा वेंकटाचल निवासी भगवान श्रीनिवास की शरण लेकर ही जीवन धारण करना। ऐसी 8 प्रकार की भक्ति यदि किस मलेच्छ में भी हो तो वे निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान की अनन्य भक्ति तथा ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति निश्चित है। सन्यासियों और नैष्ठिक ब्रह्मचारियों को वेदांत शास्त्र श्रवण जनित ज्ञान से जो मुक्ति प्राप्त होती है, वही सब लोगों को केवल भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन से अविलंब मिल जाती है। वेंकटगिरी के स्वामी भगवान श्रीनिवास का दर्शन कर लेने पर सब लोग महापुरुष की श्रेणी में चले आते हैं। उनमें से कोई एक दूसरे से कम या अधिक नहीं रह जाता। सब पातकों का नाश करने वाले परम पवित्र वेंकटाचल पर जाकर जो सर्वश्रेष्ठ देव भगवान श्रीनिवास का भक्ति पूर्वक दर्शन करता है, उसकी समानता इस भूतल पर चारों वेदों का विद्वान भी नहीं कर सकता। संपूर्ण वेद भगवान श्रीनिवास का ही प्रतिपादन करते हैं। सब यज्ञ श्रीनिवास की ही आराधना के साधन हैं तथा सब लोग भगवान श्रीनिवास के ही आश्रित हैं। अन्य सबका आश्रय छोड़कर भगवान श्रीनिवास की ही शरण लेनी चाहिए। वेंकटाचल निवासी भगवान श्रीहरि का 2 घड़ी चिंतन करने वाला मनुष्य भी अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार करके विष्णुलोक में सम्मानित होता है। इस प्रकार ये वेंकटेश्वर का महात्म्य बताया गया। जो मनुष्य प्रतिदिन भक्ति पूर्वक इसको सुनता अथवा पढ़ता है, वे भगवान वेंकटनाथ की सेवा का फल पाता है। वेंकटाचल पर चढ़ने के पूर्व उस पुण्यवर्धक पर्वत की इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। हे श्रवणाचल, हे महापुण्यमय, सर्वदेव सेवित गिरिश्रेष्ठ ब्रह्मा आदि देवता भी जिनकी श्रद्धा पूर्वक सेवा करते हैं, उन्हीं आपके ऊपर मैं अपने दोनों पैरों से चलूंगा। मुझ पाप चेता पुरुष के इस पाप को आज आप कृपा पूर्वक क्षमा करें। आपके शिखर पर निवास करने वाले भगवान लक्ष्मीपति का आप मुझे दर्शन कराइए। इस प्रकार पर्वत श्रेष्ठ वेंकटाचल की प्रार्थना करके मनुष्य उस पर धीरे धीरे चले। ऊपर पहुंचकर सब पापों का नाश करने वाले परम पुण्य में स्वामी पुष्करणी तीर्थ में नियम पूर्वक स्नान करें। तत्पश्चात पितरों को पिंडदान करें। ऐसा करने से स्वर्गवासी पितर मोक्ष को प्राप्त होते हैं और नरकवासी पितर स्वर्ग में चले जाते हैं। तदंतर उस पर्वत के ऊपर जो सब तीर्थों में श्रेष्ठ और पवित्र पाप विनाशर नामक तीर्थ है, जिसके स्मरण मात्र से मनुष्य फिर गर्भ में नहीं आता, उसके पास जाकर उसमें स्नान करना चाहिए। वे स्वामी तीर्थ से उत्तर दिशा में है। वहां स्नान करने से मनुष्य वैकुंठ धाम में जाते हैं। पूर्व काल में भद्रमती नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, जो वेद वेदांगों के पारंगत पंडित थे, परंतु वे बड़े दरिद्र थे। उनके पास जीविका का कोई साधन नहीं था। उन बुद्धिमान ब्राह्मण ने संपूर्ण शास्त्र पुराण और धर्मशास्त्रों का श्रवण किया था। उनके 6 स्त्रियां थी, कृता, सिंधु, यशोवती, कामिनी, मालिनी और शोभा। ये उनके नाम थे। उनके गर्भ से ब्राह्मण ने 200 पुत्र उत्पन्न किए। वे सभी पुत्र आदि भूख से पीड़ित हो रहे थे। अपने प्यारे पुत्रों और प्रियतमा पत्नियों को क्षुधा से व्याकुल देखकर दरिद्र भद्रमती विलाप करने लगा। हाय, भाग्यहीन जन्म को धिक्कार है। धन और कीर्ति से रहित जीवन को धिक्कार है। उस जन्म को भी धिक्कार है जिसमें धनाभाव के कारण अतिथियों का सत्कार ना हो पाता हो। ज्ञान और सदाचार से शून्य जीवन को भी धिक्कार है और बहुत संतानों वाले मनुष्यों के धनहीन जन्म को भी धिक्कार है। ब्राह्मण, पुत्र, पौत्र, भाई, बंधु और शिष्य
आदि सभी मनुष्य धनहीन पुरुष को त्याग देते हैं। जो धनवान है वे निर्दयी है और दयावान हो, गुणहीन हो या गुणवान, मूर्ख हो या पंडित, तथा सब धर्मों से युक्त हो या धर्महीन, यदि वे ऐश्वर्य के गुण से युक्त है तो पूजने ही योग्य है। अहो, दरिद्रता बड़ा भारी दुख है, उसमें भी आशा तो अत्यंत दुखदायिनी होती है। आशा के वशीभूत हुए मनुष्य क्षण क्षण में दुख भोगते हैं। जो आशा के दास हैं वे समस्त संसार के दास हैं, और जिन्होंने आशा को अपनी दासी बना लिया है उनके लिए ये संपूर्ण जगत दास के तुल्य है। अहो, दरिद्रता महान दुख है, महान दुख है, महान दुख है। उसमें भी पुत्र और स्त्रियों का अधिक होना तो और भी दुखदायी है। ऐसा उद्गार प्रकट करके सब शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में पारंगत विद्वान भद्रमती मन ही मन ऐसे धर्म का विचार करने लगे जो अत्यंत ऐश्वर्य प्रदान करने वाला हो। उस समय उनकी स्त्रियों में जो कामिनी नाम वाली पतिव्रता पत्नी थी, उसने अपने पतिदेव से कहा, भगवान, मेरे प्राणनाथ, मेरी एक बात सुनिए। ऋषि मुनियों से सेवित स्वर्ण मुखरी नदी के तट पर देवताओं के निवास करने योग्य परम पवित्र वेंकट पर्वत है। उसके शिखर पर सब पापों का नाश करने वाला पावन तीर्थ है। महामते, आप पत्नी और पुत्रों के साथ वहां चलकर पाप नाशन तीर्थ में स्नान कीजिए। मैंने बचपन में अपने पिता के समीप नारद जी के मुख से उस तीर्थ का महात्म्य इस प्रकार सुना था कि सब पापों का नाश करने वाले परम पवित्र वेंकटाचल पर पाप नाशन नामक एक महान तीर्थ है जो समस्त दुखों का निवारण तथा सब प्रकार की संपदाओं का दान करने वाला है। उसमें संकल्प पूर्वक स्नान करके अधिक ऐश्वर्य प्रदान करने वाले धर्म का मन ही मन चिंतन करना चाहिए। सब दानों में उत्तम भूमि दान है। वे परलोक में उत्तम फल की प्राप्ति कराने वाला तथा समस्त मनोवांछित कामनाओं को देने वाला है। भूमिदान देकर मनुष्य अपनी सभी अभिष्ट वस्तु को प्राप्त करता है। नारद जी की ये बात सुनकर मेरे पिता बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने शेषाचल पर जाकर पाप नाशन तीर्थ में स्नान करने के पश्चात एक श्रोत्रिय ब्राह्मण को भूमिदान किया जो समस्त ऐश्वर्यों को देने वाला है। उससे मेरे पिता इस संसार में सब प्रकार से सौभाग्यशाली हुए और अंत में भगवान विष्णु के परम धाम में गए। महाभाग, आप भी गिरिश्रेष्ठ वेंकटाचल पर चलकर संपूर्ण कामनाओं को देने वाला भूमिदान कीजिए। अग्निहोत्री श्रोत्री ब्राह्मणों को थोड़ी सी भी भूमि दान करके मनुष्य पूर्ण आवर्ती रहित ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। वेंकटाचल पर्वत पर किया हुआ भूमिदान सब पापों का नाश करने वाला है। जो ईख, गेहूं, धान और सुपारी आदि वृक्षों से युक्त पृथ्वी का दान करता है, वे साक्षात विष्णु के समान है। जीविकाहीन कुटुंबी एवं दरिद्र ब्राह्मण को थोड़ी भी भूमि देकर मनुष्य भगवान विष्णु के सायुज्य को प्राप्त होता है। अपनी पत्नी की बात सुनकर और शेषाचल निवासी भगवान विष्णु का ध्यान करके भद्रमती ब्राह्मण बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने अपनी बुद्धि से परम उत्तम क्रीड़ाचल पर्वत पर जाने का निश्चय किया। वे पूर्ण धर्मपरायण थे। अपनी स्त्री के साथ सुशाली नाम वाली नगरी में गए और सब ऐश्वर्यों से संपन्न विप्रवर सुघोष सो उन्होंने 5 हाथ भूमि मांगी। सुघोष भी बड़े धर्मात्मा थे। उन्होंने प्रसन्नचित्त वाले इन कुटुंबी ब्राह्मण को देखकर इनका विधि पूर्वक पूजन किया और इस प्रकार कहा, भद्रमते, मैं कृतार्थ हो गया, आज मेरा जन्म सफल हुआ। यूं कहकर सुघोष ने ऐसा कहा, पृथ्वी भगवान विष्णु की प्रिया है। पवित्र पृथ्वी भगवान विष्णु द्वारा सुरक्षित है। पृथ्वी के दान से भगवान जनार्दन मुझ पर प्रसन्न हो। इस मंत्र के उच्चारण पूर्वक विष्णु बुद्धि से भद्रमती की पूजा करके 5 हाथ पृथ्वी उन्होंने भद्रवती को दे दी। उस भूमिदान के पुण्य से सुघोष भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त हुआ, जहां जाकर कोई भी शोक नहीं करता। तदंतर भद्रमती अपने पुत्रों और स्त्रियों के साथ देव दानव वंदित वेंकटाचल पर गए, जहां स्वामी पुष्करणी के परम पवित्र निर्मल जल में उन्होंने स्त्रियों और पुत्रों के साथ संकल्प पूर्वक स्नान किया। तत्पश्चात उसके पश्चिम तट पर पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान श्वेत वराह को नमस्कार करके वे भगवान श्रीनिवास के मंदिर में गए। वहां ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित कृपा निधान श्रीनिवास का अपने पुत्र आदि के साथ दर्शन किया और भगवान को प्रणाम करके पत्नी और पुत्र सहित पाप नाशन तीर्थ में आए।
फिर वहां विधि पूर्वक स्नान करके धर्म आदि शुभ कर्मों का अनुष्ठान किया और किसी श्रोत्रिय विष्णु भक्त पुरुष को विष्णु बुद्धि से मोक्षदायक भूमिदान जो सुघोष से ली थी वे दे दी। उस दान के प्रभाव से शंख चक्र और गदा धारण करने वाले वनमाला विभूषित भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़े हुए पापनाशन तीर्थ के तट पर प्रकट हुए। उस समय शांत स्वभाव वाले भद्रमती ने भगवान की इस प्रकार स्तुति आरंभ की। सबके कारण रूप अब भगवान को नमस्कार है, नमस्कार है। सबको पालन करने वाले आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। समस्त देवताओं के स्वामी आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। दैत्यों का संहार करने वाले आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। जो भक्तजनों के प्रियतम, पापों के नाशक तथा दुष्टों के संहारक हैं, उन जगदीश्वर को बारंबार नमस्कार है। जिन्होंने किसी विशेष हेतु से वामन रूप धारण किया, जो नार स्वरूप जल में निवास करने के कारण नारायण कहलाते हैं, जिनके विक्रम की कोई सीमा नहीं है तथा जो शंख चक्र खड़ग और गदा धारण करते हैं, उन भगवान पुरुषोत्तम को बारंबार नमस्कार है। क्षीर सिंधु में निवास करने वाले भगवान को नमस्कार है। अविनाशी लक्ष्मीपति को नमस्कार है। जिनके अनंत तेज की सूर्य आदि से भी तुलना नहीं हो सकती, उन भगवान को नमस्कार है। तथा जो पुण्य कर्म प्राण पुरुषों को स्वतः प्राप्त होते हैं, उन कृपालु श्रीहरि को बारंबार नमस्कार है। सूर्य और चंद्रमा जिनके नेत्र हैं, जो संपूर्ण यज्ञों का फल देने वाले हैं, यज्ञांगों से जिनकी शोभा होती है तथा जो साधु पुरुषों के परम प्रिय हैं, उन भगवान श्रीनिवास को बारंबार नमस्कार है। जो कारण के भी कारण, शब्दादि विषयों से रहित, अभीष्ट सुख देने वाले तथा भक्तों के हृदय में रमण करने वाले हैं, उन भक्त वत्सल भगवान को नमस्कार है। अद्भुत कारण रूप आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। मंद्राचल पर्वत धारण करने वाले कच्छप रूप धारी आपको नमस्कार है। यज्ञ वराह रूप में प्रकट होने वाले आपको नमस्कार है। हिरणाक्ष को विदीर्ण करने वाले आपको नमस्कार है। वामन रूपधारी आपको नमस्कार है। क्षत्रिकुल का अंत करने वाले परशुराम रूप में आपको नमस्कार है। रावण का मर्दन करने वाले श्री राम रूपधारी आपको नमस्कार है। तथा नंदन नंद श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम के रूप में आपको नमस्कार है। कमलाकांत आपको नमस्कार है। सबको सुख देने वाले आपको नमस्कार है। भगवान अब शरणागतों की पीड़ा का नाश करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। ब्राह्मण भद्रमती के इस प्रकार स्तुति करने पर भक्तवत्सल दयानिधान भगवान श्रीनिवास ने वात्सल्य पूर्वक कहा, तात तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे इस महास्तोत्र से मैं संतुष्ट हूँ। ब्राह्मण, तुम इस संसार में पुत्र पौत्र आदि के साथ सब भोगों से संपन्न होकर सुख भोगने के पश्चात अंत में मोक्ष प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर भगवान विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने पाप नाशन तीर्थ की महिमा और उसके तट पर भूमिदान की महत्ता का भी वर्णन किया है। श्री सूत जी कहते हैं, तपोधनो रामानुज नाम से प्रसिद्ध एक जितेंद्रिय विष्णु भक्त ब्राह्मण थे। धर्मात्मा रामानुज ने वानप्रस्थ आश्रम में स्थित होकर आकाश गंगा तीर्थ के समीप तपस्या की। गर्मी में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए वे पंचाग्नि के मध्य में स्थित रहते थे। वर्षा में खुले आकाश के नीचे बैठकर मुख से ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप और हृदय में भगवान जनार्दन का ध्यान करते थे तथा जाड़े में जल के भीतर निवास करते थे। वे समस्त प्राणियों के हितैषी, जितेंद्रिय तथा सब प्रकार के द्वंद्वों से दूर रहने वाले थे। उन्होंने कितने ही वर्षों तक सूखे पत्ते खाकर निर्वाह किया। कुछ काल तक जल का ही आहार किया और कुछ वर्षों तक वे केवल वायु पीकर ही रहे। तदंतर उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर भक्तवत्सल भगवान विष्णु ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। भगवान के हाथों में शंख चक्र और गदा आदि शोभा पा रहे थे। उनके नेत्र विकसित कमल के दलों की भांति सुंदर थे। श्री अंगों की दिव्य प्रभा कोटि कोटि सूर्य के समान थी। वे विंता नंदन गरुड़ पर आरूढ़ हो छत्र और चमर से सुशोभित थे। हार, भुजबंद, मुकुट और कड़े आदि आभूषण उनके अंगों की शोभा बढ़ाते थे। विश्वक्सेन और सुनंद आदि पार्षद भगवान को सब ओर से घेर कर खड़े थे। वीणा, वेणु और मृदंग आदि बाजे बजाने वाले नारद आदि के द्वारा
उनकी महिमा का गान हो रहा था। भगवान का ऐश्वर्य परम उत्तम रूप से प्रकट हो रहा था। वे पीतांबर से शोभायमान थे। उनके वक्षस्थल में लक्ष्मी का निवास था। श्याम मेघ के समान उनकी कांति थी। दोनों पार्श्व भाग में खड़े हुए सनक आदि महायोगी भगवान की सेवा में लगे थे। अपनी मंद मंद मुस्कान से तीनों लोगों को मोहते और अंगों की दिव्य प्रभा से दसों दिशाओं को सम्मानित एवं प्रकाशित करते हुए भक्त सुलभ दया निधान भगवान वेंकटेश्वर महामुनि रामानुज के समीप उपस्थित हुए। उन्होंने अपनी चारों बाहों से मुनि को पकड़कर हृदय से लगा लिया और प्रेम पूर्वक कहा, महामुनि, कोई वर मांगो। मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं। तुमने जो नमस्कार किया है उससे मेरा प्रेम और बढ़ गया है। मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूं। रामानुज बोले, नारायण, रमानाथ, श्रीनिवास, जगन में जनार्दन, जगत धाम, गोविंद, नरकांतक, वेंकटाचल शिरोमणि, मैं आपके दर्शन से कृतार्थ हो गया हूँ। धर्मनिष्ठ पुरुष आपको नमस्कार करते हैं क्योंकि आप धर्म के रक्षक हैं, जिन्हें महादेव जी और ब्रह्मा जी भी नहीं जानते, तीनों वेदों को भी जिनका ज्ञान नहीं हो पाता, उन्हीं आप परमात्मा को आज मैं जान पाया हूँ। इससे अधिक और कौन सा वरदान हो सकता है? जिन्हें योगी नहीं देख पाते, केवल कर्म कांडी लोग जिनकी झांकी नहीं कर पाते, उन्हीं आप परमात्मा का आज मुझे प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? संपूर्ण जगत के स्वामी वेंकटेश्वर, मैं इतने से ही कृतार्थ हूँ, जिनके नाम का स्मरण करने मात्र से बड़े बड़े पातकी मनुष्य भी मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। उन्हीं भगवान जनार्दन का आज मैं प्रत्यक्ष दर्शन करता हूँ। प्रभु, आपके युगल चरणार विंदों में मेरी अविचल भक्ति बनी रहे। श्री भगवान ने कहा, महामते रामानुज, मुझ में तुम्हारी दृढ़ भक्ति हो। ब्राह्मण, मेरी कही हुई दूसरी बात भी सुनो। जब सूर्य मेष राशि पर जाते हैं, उस समय चित्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा होने पर जो लोग आकाश गंगा में स्नान करते हैं, वे पुनरावर्ती रहत परम धाम को प्राप्त होते हैं। रामानुज, तुम आकाश गंगा के समीप ही निवास करो। प्रारब्ध कर्म के अनुसार प्राप्त हुए इस शरीर का अंत होने पर तुम्हें मेरे स्वरूप की प्राप्ति होगी। इस विषय में बहुत कहने की क्या आवश्यकता है। आकाश गंगा के शुभ जल में जो कोई भी स्नान करते हैं, वे सभी उत्तम भगवत भक्त हो जाते हैं। रामानुज ने पूछा, भगवान, भगवत भक्तों के लक्षण क्या हैं? किस कर्म से उनकी पहचान होती है? मैं इस विषय को सुनना चाहता हूँ। भगवान वेंकटेश बोले, मुनि श्रेष्ठ, तुम भगवत भक्तों के लक्षण सुनो, जो समस्त प्राणियों के हितैषी हैं, जिनमें दूसरों के दोष देखने का स्वभाव नहीं है, जो किसी से भी डाह नहीं रखते और ज्ञानी निस्पृह तथा शांत चित्त हैं। वे श्रेष्ठ भगवत भक्त हैं, जो मन, वाणी और क्रिया द्वारा दूसरे को पीड़ा नहीं देते और जिनमें संग्रह करने का स्वभाव नहीं है, तथा उत्तम कथा श्रवण करने में जिनकी सात्विक बुद्धि संलग्न रहती है, तथा जो मेरे चरणार विंदों के भक्त हैं, जो उत्तम मानव माता पिता की सेवा करते हैं, देव पूजा में तत्पर रहते हैं, जो भगवत पूजन के कार्य में सहायक होते हैं और जो पूजा होती देखकर मन में आनंद मानते हैं, वे भगवत भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं। जो ब्रह्मचारियों और सन्यासियों की सेवा करते हैं तथा दूसरों की निंदा कभी नहीं करते हैं, जो श्रेष्ठ मनुष्य सबके लिए हितकारक वचन बोलते हैं और जो लोक में सद्गुणों के ग्राहक हैं, वे उत्तम भक्त हैं, जो सब प्राणियों को अपने समान देखते हैं तथा शत्रु और मित्र में संभाव रखते हैं, जो धर्मशास्त्र के वक्ता तथा सत्यवादी हैं और जो ऐसे पुरुषों की सेवा में रहते हैं, वे सभी उत्तम भगवत भक्त हैं। दूसरों का अभ्युदय देखकर जो प्रसन्न होते हैं तथा भगवान नामों का कीर्तन करते रहते हैं, जो भगवान के नामों का अभिनंदन करते, उन्हें सुनकर अत्यंत हर्ष में भर जाते और संपूर्ण अंगों में रोमांचित हो उठते हैं, जो अपने आश्रमोचित आचार के पालन में तत्पर, अतिथियों के पूजक तथा वेदार्थ के वक्ता हैं। वे उत्तम वैष्णव हैं, जो अपने पढ़े हुए शास्त्रों को दूसरों के लिए बतलाते हैं और जो सर्वत्र गुणों को ग्रहण करने वाले हैं,
जो एकादशी का व्रत करते, मेरे लिए सत्कर्मों का अनुष्ठान करते रहते हैं, मुझ में मन लगाते, मेरा भजन करते, मेरे भजन के लिए लालायित रहते हैं तथा सदा मेरे नामों के स्मरण में तत्पर होते हैं, वे उत्तम भगवत भक्त हैं। सद्गुणों की ओर जिनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, वे सभी श्रेष्ठ भक्त हैं। ऋषियों ने पूछा, भगवान, दान किसको देना चाहिए? दान का समय कौन सा है? सूत जी बोले, द्विजवरों, नपुंसक, पुत्रहीन, पाखंडी, वेद वेत्ताओं तथा ब्राह्मणों से द्वेष रखने वाले और अपने वर्ण आश्रमचित कर्मों का त्याग करने वाले पुरुष को दिया हुआ दान निष्फल होता है। जो पराई स्त्रियों में आसक्त है, दूसरों के धन का जिसके मन में बड़ा लोभ है तथा जो गीत गाने वाला है, ऐसे ब्राह्मण को दिया हुआ दान निष्फल होता है। जिसके मन में असूया, दोष दर्शन का भाव भरा है, जो कृतघ्न और मायावी है, जिसमें ज्ञान का अभाव है, जो सदा भीख मांगने वाला है, हिंसक है, जो नाम विक्रय, वेद विक्रय, स्मृति विक्रय तथा धर्म विक्रय करने वाला है और दूसरों को सताना ही जिसका स्वभाव बन गया है, ऐसे ब्राह्मण को दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। जो कोई भी पाप में संलग्न रहने वाले हैं, उनसे ना तो कुछ लेना चाहिए और ना ही उन्हें कुछ देना चाहिए। उत्तम कर्म में तत्पर श्रोत्रिय, अग्निहोत्री, जीविकाहीन, दरिद्र तथा कुटुंबी ब्राह्मण को दान देना चाहिए। जो देवताओं की पूजा में लगा रहने वाला, पुराणों की कथा बांचने वाला है, ऐसे ब्राह्मण को, उनमें भी प्राय जो दरिद्र हो, उसे दान देना उचित है। पाखंडी, पतित, संस्कार भ्रष्ट, वेद बेचने वाला, कृतघ्न तथा पाप प्राय ब्राह्मण को भी कभी प्रणाम नहीं करना चाहिए। जो स्नान कर रहा हो, जिसके हाथों में समिधा और फूल हो, जिसने जल पात्र ले रखा हो तथा जो भोजन करता हो, ऐसे व्यक्ति को प्रणाम ना करें। जो कलह प्रिय, अत्यंत क्रोधी, दमन करने वाला, जन समुदाय के मध्य में स्थित, भिक्षाधारी तथा सोया हुआ हो, उसको भी प्रणाम ना करे। रजस्वला, व्यभिचारिणी, सूतिका, गर्भपात करने वाली, व्रत नाश करने वाली तथा अत्यंत क्रोध में भरी हुई स्त्री को कभी प्रणाम नहीं करना चाहिए। जो श्राद्ध के नियम में नियुक्त हो, देवताओं की पूजा कर रहा हो अथवा यज्ञ एवं तर्पण कर रहा हो, ऐसे पुरुष को भी प्रणाम ना करे। यदि श्राद्ध के लिए कोई सुपात्र ब्राह्मण ना मिले तो केवल सूत काटकर, जनेऊ आदि बनाकर जीविका चलाने वाले सदाचारी एवं पुत्रवान ब्राह्मण को श्राद्ध के लिए निमंत्रित करें। यदि वे भी ना मिले तो पुत्र को या छोटे भाई को अथवा अपने को ही श्राद्ध में नियुक्त करे। पुत्रहीन ब्राह्मण को किसी प्रकार भी श्राद्ध के लिए नियुक्त ना करे। पूर्व काल में श्रीवत्स गोत्र में उत्पन्न पद्मनाभ नामक एक जितेंद्रिय ब्राह्मण था। वे दयालु, उपवासशील, सत्यवादी, सब प्राणियों को अपने ही समान देखने वाला तथा विषय कामना से रहित था। सब भूतों का हितैषी, मन और इंद्रियों को वश में रखने वाला तथा सब प्रकार से द्वंद्वों से रहित था। कितने ही वर्ष तक वे सूखे पत्ते चबाकर रहा। कुछ काल तक केवल जल पीता रहा। फिर कई वर्ष तक उसने केवल वायु का आहार किया। इस प्रकार महामुनि पद्मनाभ ने 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की। तदंतर भगवान लक्ष्मीपति ने पद्मनाभ की तपस्या से संतुष्ट हो उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। श्रीहरि ने अपने हाथों में शंख, चक्र और गदा आदि को धारण किया था। उनके नेत्र खिले हुए कमल दल की भांति शोभा पा रहे थे और श्रीअंगों की कांति कोटि कोटि सूर्य को भी लज्जित करने वाली थी। पद्मनाभ ने आंख खोलकर शंख चक्रधारी, शांत स्वरूप, करुणा सागर, वेंकटनाथ भगवान श्रीनिवास का दर्शन किया। उन्हें देखकर मुनि ने इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की। शारंग धनुष धारण करने वाले देवादिदेव भगवान वेंकटेश्वर को नमस्कार है। नारायण गिरी पर निवास करने वाले आप श्रीनिवास को नमस्कार है। पापों का नाश करने वाले सर्वव्यापी भगवान विष्णु को नमस्कार है। शेषाचल निवासी अब भगवान श्रीनिवास को नमस्कार है। जो तीनों लोकों के स्वामी, विश्वरूप, सबके रक्षाक्षी तथा शिव और ब्रह्मा आदि के लिए भी वंदनीय हैं, जिनके नेत्र कमल के समान हैं, जो क्षीर सागर में शयन करते हैं तथा जो दुष्ट राक्षसों का संहार करते हैं, उन भगवान श्रीनिवास को नमस्कार है। जो भक्तों के प्रियतम, दिव्य स्वरूप, देवताओं के स्वामी तथा शरणागतों की पीड़ा का नाश करने वाले हैं, जो योगियों के पालक, वेद वैद्य तथा भक्तों के पापों का संहार करने वाले हैं, उन श्रीनिवास भगवान श्री विष्णु को नमस्कार है।
चक्रतीर्थ निवासी पद्मनाभ मुनि के द्वारा इस प्रकार स्तुति की जाने पर परम ऐश्वर्यशाली विश्वस्वरूप दया निधान वेंकटनाथ भगवान श्री निवास जी बहुत संतुष्ट हुए और बोले, महाभाग, तुम मेरे चरणार विंदों के पूजक हो। द्विज श्रेष्ठ, इस चक्र तीर्थ पर मेरी पूजा करते हुए तुम एक कल्प निवास करो। ऐसा कहकर भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तब से परम बुद्धिमान पद्मनाभ मुनि चक्र तीर्थ के किनारे निवास करने लगे। कुछ काल के पश्चात वहां एक भयंकर राक्षस आया। वे क्रूर क्षुधा से पीड़ित होकर नारायण परायण पद्मनाभ मुनि को अपना ग्रास बनाना चाहता था। उसने बड़े वेग से ब्राह्मण को पकड़ लिया। तब उन्होंने शरणागतों के रक्षक दया सागर चक्रपाणी श्री नारायण को पुकारा और ऐसा बार बार ऐसा कहा, प्रभु रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे वेंकटेश, हे दया सिंधे, हे शरणागत पालक, हे पोष सिंह, मैं राक्षस के वश में आ गया हूं, मेरी रक्षा कीजिए। हे लक्ष्मीकांत, हे दुखहारी हरि, हे विष्णुदेव, हे वैकुंठनाथ, हे गरुड़ ध्वज, आपने ग्रह के चंगुल में फंसे हुए गजराज की जिस प्रकार रक्षा की थी, उसी प्रकार राक्षस के आक्रमण से दबे हुए मुझ भक्त की रक्षा कीजिए। हे दामोदर, हे जगन्नाथ, हे हिरण्यकशिपु, दैत्य का मर्दन करने वाले नरसिंह, प्रहलाद जी की भांति मैं भी राक्षस के द्वारा अत्यंत पीड़ित हूँ, अतः उन्हीं के समान आप मेरी भी रक्षा कीजिए। पद्मनाभ की इस प्रकार स्तुति करने पर अपने भक्त के ऊपर भय आया हुआ जानकर दया निधान चक्रपाणी ने भक्त की रक्षा के लिए अपने चक्र को भेजा। भगवान का वे चक्र बड़े वेग से चक्रतीर्थ के तट पर आया। वे अनंत सूर्य के समान तेजस्वी तथा अनंत अग्नि के समान ज्वालामालाओं से प्रज्वलित था। उससे बड़े जोर की गड़गड़ाहट हो रही थी। बड़े बड़े असुरों का संहार करने वाले उस सुदर्शन चक्र को देखकर राक्षस भागा, परंतु सुदर्शन ने सहसा पास पहुंचकर उसका मस्तक काट डाला। राक्षस को पृथ्वी पर पड़ा हुआ देख विप्रवर पद्मनाभ मुनि अत्यंत प्रसन्न हो सुदर्शन चक्र की स्तुति करने लगे। पद्मनाभ बोले, संपूर्ण विश्व के संरक्षण की दीक्षा लेने वाले विष्णु चक्र, आपको नमस्कार है। आप भगवान नारायण के करकमल को विभूषित करने वाले हैं। आप युद्ध में असुरों का संहार करने में कुशल हैं। अतिशय गर्जना करने वाले सुदर्शन, आप भक्तों की पीड़ा का विनाश करते हैं। आपको नमस्कार है। मैं भय से उद्विग्न हूँ। आप सब प्रकार के पाप ताप से मेरी रक्षा कीजिए। स्वामी सुदर्शन प्रभु, संकट से छुटकारा चाहने वाले संपूर्ण जगत का हित करने के लिए आप सदा इस चक्र तीर्थ में निवास करें। पद्मनाभ ब्राह्मण के ऐसा कहने पर भगवान विष्णु के चक्र ने अपने स्नेह से उन्हें तृप्त से करते हुए कहा, पद्मनाभ, यह चक्र तीर्थ अत्यंत उत्तम और परम पवित्र है। मैं संपूर्ण लोगों का हित करने के लिए सदा इस तीर्थ में निवास करूंगा। आपके ऊपर दुरात्मा राक्षस के द्वारा आए हुए संकट का विचार करके भगवान विष्णु से प्रेरित होकर मैं शीघ्र यहाँ आ पहुंचा। आपको पीड़ा देने वाले उस अधम राक्षस को मैंने मार डाला और आपकी उसके भय से रक्षा भी की, क्योंकि आप भगवान के भक्त हैं। विप्रवर, सब पापों का हरण करने वाले इस परम पवित्र चक्र तीर्थ में सब लोगों की रक्षा के लिए मैं सदा निवास करूंगा। मेरे निवास करने से ये तीर्थ चक्र तीर्थ नाम से प्रसिद्ध होगा, और जो मनुष्य इस मोक्षदायक चक्र तीर्थ में स्नान करेंगे उन सबके पुत्र पौत्र आदि वंशज निष्पाप होकर भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होंगे। यूं कहकर भगवान विष्णु के चक्र ने पद्मनाभ मुनि तथा अन्य ब्राह्मणों के देखते देखते सहसा उस चक्र पर सरोवर में प्रवेश किया। शौनकादि महर्षियों, इस प्रकार मैंने तुम लोगों से चक्रतीर्थ के महात्म्य का वर्णन किया। जो मनुष्य एकाग्रचित होकर इस अध्याय को पढ़ता व सुनता है, उसे चक्रतीर्थ में स्नान करने का उत्तम फल प्राप्त होता है। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, वे राक्षस कौन था जिसने भगवान विष्णु के भक्त महात्मा ब्राह्मण को कष्ट पहुंचाया? सूत जी बोले, ब्राह्मणों, पूर्व काल की बात है। श्रीरंग क्षेत्र में जो वैकुंठ के सदृश भगवान विष्णु का विशाल मंदिर है, उसमें वशिष्ठ और अत्रि आदि महातेजस्वी मोक्ष के लिए वैष्णव भक्तों को अभय प्रदान करने वाले देवेश्वर श्री भगवान विष्णु की उपासना करते थे। एक दिन वीर बाहु का बलवान पुत्र सुंदर नाम वाला गंधर्व सैकड़ों स्त्रियों के साथ उस क्षेत्र में आया और एक जलाशय में नगन हुई युवतियों के साथ आनंद पूर्वक जल विहार करने लगा।
उसी समय मध्याह्न संध्या करने के लिए मुनिवर वशिष्ठ अन्य महर्षियों के साथ श्रीरंग मंदिर से बाहर निकले और उस जलाशय पर चले गए। उन ऋषियों को देखकर वे सभी रमणियां भय से कातर हो अपने अपने कपड़े ओढ़कर बैठ गई, परंतु साहसी सुंदर ज्यों का त्यों खड़ा रहा। ये देख वशिष्ठ मुनि ने कुपित होकर उस निर्लज्ज को शाप दिया, सुंदर गंधर्व, तूने हम लोगों को देखकर भी लज्जावश वस्त्र धारण नहीं किया, इसलिए तू शीघ्र ही राक्षस हो जा। महर्षि वशिष्ठ के ऐसा कहने पर उसकी स्त्रियां हाथ जोड़कर उनके चरणों में गिर पड़ी और भक्ति भाव से विनिश्चित होकर बोली, भगवान, आप सब धर्मों के ज्ञाता हैं, साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। दया सिंधु पतिहीन नारियों का उत्तम भूषण कहलाता है। पतिहीन नारी 100 पुत्रों वाली होकर भी संसार में विधवा ही कहलाती है। ऐसी नारियों का जन्म व्यर्थ समझा जाता है। अतः मुने, हमारे पति के ऊपर आप प्रसन्न हो। तत्वदर्शी मुनियों को एक अपराध क्षमा कर देना चाहिए। दया सिंधु, सुंदर आपका शिष्य है, इसे क्षमा कीजिए। सुंदर की स्त्रियों के इस प्रकार प्रार्थना करने पर वशिष्ठ जी ने कहा, सुंदरियों, मेरा वचन कभी व्यर्थ नहीं होगा। इससे छूटने का उपाय बतलाता हूं, उसे श्रद्धापूर्वक सुनो। ये राक्षस के समान आकार वाला सुंदर आज से 16 वर्षों के बाद इच्छा अनुसार घूमता घामता सर्व पापहारी वेंकटाचल पर पहुंच जाएगा और वहां चक्र तीर्थ पर जाएगा। देवांगनाओं, चक्र तीर्थ पर महायोगी मुनिवर पद्मनाभ जी रहते हैं। उन्हें खा जाने के लिए जब ये आक्रमण करेगा तब ब्राह्मण की रक्षा के लिए भगवान विष्णु का भेजा हुआ उत्तम चक्र इसका मस्तक काट डालेगा। तदंतर शाप से मुक्त होकर ये तुम्हारा पति सुंदर अपने स्वरूप को प्राप्त होकर पुण्य स्वर्गलोक में चला जाएगा। श्री रंगनाथ में भक्ति करने वाले वशिष्ठ जी ऐसा कहकर शीघ्र ही अपने आश्रम को चले गए। तदंतर राक्षस रूप में परिणित हुआ भयानक आकार वाला सुंदर इधर उधर घूमता हुआ गिरिश्रेष्ठ वेंकटाचल पर चला गया और चक्र तीर्थ पर भी जा पहुंचा। इस भ्रमण में ही उसके 16 वर्ष पूरे हो गए। तदंतर चक्र तीर्थ निवासी पद्मनाभ को खा जाने के लिए उसने बड़े वेग से आक्रमण किया। मुनि ने भगवान विष्णु की स्तुति की और भगवान ने राक्षस द्वारा पीड़ित पद्मनाभ की रक्षा के लिए चक्र को भेजा। इस प्रकार चक्र ने आकर उस राक्षस का मस्तक काट डाला। तब वे राक्षस शरीर छोड़कर दिव्य देह धारण करके विमान पर जा बैठा। उस समय उसके ऊपर फूलों की वर्षा हो रही थी। उसने हाथ जोड़कर सुदर्शन को प्रणाम किया, फिर उन द्विज श्रेष्ठ पद्मनाभ को भी प्रणाम करके उनकी आज्ञा लेकर सुंदर गंधर्व स्वर्ग को चला गया। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने उस राक्षस की उत्पत्ति का वृत्तांत और चक्र तीर्थ का पाप नाशक महात्म्य आप लोगों से बतलाया। इसे सुनकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मणों, अब घोण तीर्थ का महात्म्य सुनो। महापापों में तत्पर चांडाल कुल में सबसे नीच क्रूर कुल का नाश करने वाला, कष्टकारक, दान शून्य, सत्कर्म रहित, पशुघाती, परद्रोही, चुगलखोर, असत्यवादी, पाखंडी, मित्रद्रोही, कृतघ्न, भ्रूण हत्या करने वाला, पर स्त्रीगामी, स्वामी से द्रोह करने वाला, ठग, लोभी, पितृघाती, देवताओं से विमुख, आत्म प्रशंसा करने वाला, शठ, अयोग्य पात्र के लिए व्यय करने वाला, धर्म में बाधा डालने वाला, अनुकूलता में अंतर डालने वाला, फल फूल और पल्लवों से युक्त वृक्ष को काटने वाला, विश्वासघाती, वीर हत्यापरायण, अग्निहोत्र का त्याग करने वाला, विष का प्रयोग करने वाला, गुरुद्वेषी, पति पत्नी में वैमनस्य उत्पन्न करने वाला, गांव का अगुआ, देव मंदिर का अध्यक्ष, वेतन लेकर पढ़ाने वाला, कठोर कर्म करने वाला, पापों में स्वभावत रत रहने वाला, गुप्त पाप करने वाला, अनजाने में या जानबूझकर दुष्कर्म करने वाला, इन सभी प्रकार के पापियों को परम मनोहर घोण तीर्थ अपने में स्नान और जलपान आदि करने पर पवित्र करता है। इस विषय में मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाऊंगा जो सब पापों का नाश करने वाला है। पूर्व काल में महातेजस्वी गार्ग्य मुनि ने महात्मा देवल को नमस्कार करके कहा, महाभाग, आप घोण तीर्थ के सर्व पापहारी शुभ महात्म्य का वर्णन कीजिए। देवल ने कहा, मुने, तुम्बरु नामक गंधर्व अपनी पतिव्रता पत्नी को शाप देकर इस तीर्थ में स्नान करके दया निधान वेंकटेश्वर की पूजा करने से पुण्य आवर्ती रहित विष्णु धाम को प्राप्त हो गया था। ये वृत्तांत इस प्रकार है। एक दिन तुम्बरु नामक गंधर्व ने अपनी प्यारी पत्नी से इस प्रकार कहा, देवी, सब पातकों का नाश करने वाले माघ मास में सूर्य उदय के समय इस तट पर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इसलिए गोबर से इस भूमि को लीप दो
और इस माघ में प्रतिदिन माधव के लिए दीप बत्ती बनाओ। भगवान के आगे भक्ति पूर्वक धूप समर्पित करो। पवित्र होकर भगवान के लिए रसोई तैयार करो और मेरे साथ साथ रहकर परिक्रमा तथा नमस्कार आदि के द्वारा भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा करो। नित्य प्रति आलस्य छोड़कर भगवान विष्णु की पुराण कथा सुनो। नित्य सवेरे स्नान करके यत्न पूर्वक श्री हरि का चरणोदक पान करो। कृष्ण, विष्णु, मुकुंद, नारायण, जनार्दन, अच्युत, अनंत और विश्वात्मन इत्यादि भगवान नामों का सदा कीर्तन किया करो और क्रोध, मत्सर्य तथा लोभ आदि का परित्याग करके व्रत नियम का पालन करो। इससे तुम्हें भव बंधन से छुटकारा मिलेगा और सनातन विष्णु धाम की प्राप्ति होगी। स्वामी का ऐसा कथन सुनकर गंधर्व की उस प्यारी पत्नी ने क्रोधपूर्वक उत्तर दिया, आर्यपुत्र, माघ के महीने में बहुत सर्दी पड़ती है। उस समय प्रातःकाल जबकि सूर्य का तेज बहुत मंद रहता है, सूर्योदय काल में कोई कैसे स्नान करेगा? माघ में उस समय शीत का अधिक कष्ट रहता है, इसलिए आपके बताए हुए ये सब कार्य मुझसे बार बार ना हो सकेंगे। अथवा प्रातःकाल मैं आपके साथ स्नान नहीं करूंगी, क्योंकि अधिक सर्दी पड़ने से यदि मेरी मृत्यु हो गई तो उस समय आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे। पत्नी की ये बात सुनकर तुम्बरू ने सोचा कि धर्म विरुद्ध चलने वाले पुत्र को, अप्रिय वचन बोलने वाली पत्नी को तथा ब्राह्मण एवं ईश्वर को नाम मानने वाले राजा को तत्काल शाप के द्वारा दंड देना चाहिए। इस नीति के वचन का विचार करके गंधर्व ने अपनी सती पत्नी को इस प्रकार शाप दिया, ओ मूढ़े, 100 पातकों का नाश करने वाले परम पुण्य में वेंकटाचल पर घोण तीर्थ के समीप जो पीपल का वृक्ष है, उसके खोखले में तू मेढकी हो जा। पतिदेव की ये बात सुनकर वे गंधर्व वल्लभा उनके चरणों में गिर पड़ी और प्रार्थना करने लगी। तब तुम्बरू ने उसे शाप से मुक्त होने की अवधि बतलाई कि अपनी इंद्रियों पर विजय पाने वाले परम तपस्वी महाभाग अगस्त्य मुनि जब महातिथि पूर्णिमा को परम उत्तम घोण तीर्थ में जाकर स्नान करेंगे और उसी पीपल वृक्ष के समीप बैठकर शिष्यों को घोण तीर्थ का महात्म्य बतलाएंगे, उस समय पीपल के खोखले में एकाग्रचित होकर जब तुम मोक्षदायक घोण तीर्थ का महात्म्य सुनोगी, तब समस्त पापों का नाश करके मेरे साथ आ मिलोगी। गंधर्व के ऐसा कहने पर उसकी धर्म पत्नी चुप हो गई। स्वामी के शाप से उसने मेढक के शरीर में प्रवेश किया और धीरे धीरे शेषाचल के शिखर पर घोण तीर्थ के दक्षिण उस पीपल वृक्ष के खोखले में जाकर रहने लगी। तदंतर किसी समय अगस्त्य जी मनोहर वेंकटाचल पर गए। वहां उन्होंने विनियम पूर्वक स्वामी तीर्थ में स्नान करके वराह स्वामी को नमस्कार किया। तत्पश्चात उस तीर्थ के दक्षिण वेंकटेश जी के मंदिर में जाकर वेदों के द्वारा जानने योग्य विशाल नेत्र वाले सनातन देव दयानिधान श्रीनिवास जी को मस्तक झुकाया। उसके बाद वे घोण तीर्थ में गए और वहां शिष्यों के साथ उस श्रेष्ठ तीर्थ में स्नान करके उसी पीपल वृक्ष की छाया में जा बैठे। उस समय उन्होंने शिष्यों से भक्ति पूर्वक घोण तीर्थ का पवित्र महात्म्य वर्णन किया, जो ब्रह्म हत्या का नाश करने वाला तथा संपूर्ण मंगलों और समस्त संपदाओं को देने वाला है। उस महात्म्य को सुनकर वे मेढकी पूर्वक गंधर्व पत्नी के मनोहर स्वरूप को प्राप्त होकर योगी अगस्त्य के चरणों में गिर पड़ी और बोली, योग्य में श्रेष्ठ दयानिधान अगस्त्य जी, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। ब्राह्मण, मैं पति के वचनों का विरोध करने वाली स्त्री हूँ, दया करके मेरी रक्षा कीजिए। अगस्त्य जी बोले, देवी, तुम्हारे पति की बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण है। उन्होंने जो रोष में आकर तुम्हें शाप दिया है, वे पति के वचनों का विरोध करने वाली तुम जैसी स्त्री के लिए उचित ही है। जो स्त्री पति के वचनों की अवहेलना करके अपनी इच्छा के अनुसार बर्ताव करती है, वे जब तक चंद्रमा और तारे रहते हैं तब तक घोर नरक में निवास करती है। स्त्रियों के लिए स्वतंत्रता उचित नहीं, उन्हें पति की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। स्त्रियां पति की सेवा तथा पातिव्रत्य रूपी पुण्य से ही भगवान विष्णु के परम धाम में जाती हैं। स्त्रियों के लिए ही पति माता है, पति ही विष्णु है, पति ही ब्रह्मा है, पति ही शिव है, पति ही गुरु है तथा पति ही तीर्थ है, ऐसा विद्वान पुरुष मानते हैं। पति की बात टालकर जो स्त्री दूसरे पुण्यों में सदा लगी रहती है, वे भी शुद्ध नहीं होती। वे स्त्री जब पति की प्रेरणा के अनुसार चलती, पति की बुद्धि के अधीन रहती और पति के चरणारविंदों के पवित्र जल से अपना अभिषेक करती है, तब भगवान को प्रिय होती है। इसलिए तुम्हारा किया हुआ दोष ही तुम्हें इस शाप के रूप में प्राप्त हुआ है। उसे यहाँ भोगकर घोण तीर्थ का महात्म्य सुनते सुनते तुम्हारी उस शाप से मुक्ति हो गई और पहले के समान तुम्हें सुंदर अंगों वाला नारी रूप पुनः प्राप्त हो गया।
इसलिए विद्वान पुरुष घोण तीर्थ को परम पवित्र मानते हैं। जो मनुष्य सब पापों का नाश करने वाले इस इतिहास का श्रवण करता है, वे वाजपेयी यज्ञ का फल पाता है और उसे सनातन विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।